ब्रांड की शादी फिर पक्की हो गई, डेट फिक्स हो गई जनाबे वाला। इस बंदे ने फिर से ड्रामा जो है वही स्टार्ट कर लिया कि शादी पे बड़े व्यूज आ रहे थे, मरी जाने का अच्छा सामान इकट्ठा हो। वेल डन ब्रांड, वेल डन, वेल डन ब्रांड, वेल डन ब्रांड, सुबह शाम ब्रांड, फिटे मुंह ब्रांड। ब्रांड की शादी हो गई है जी पक्की। आज उसने कहा है जी आज सुबह मैं आपको अदालत लेके जाऊंगा, उधर जाके आपने बयान देने हैं कि मैं अपनी हंसी खुशी जो है वो राज़ी हूँ और मैं अपने शौहर को जो शादी की इजाज़त दे रही हूँ। तो इस अनपढ़ जहल इंसान से बंदा ये पूछे कि ये शरीयत का मामला है, ये अदालत का मामला है। पहले तो इससे बंदा ये पूछे कि फ़िल्म करने से पहले थोड़ा सोचा कर, सर्च किया कर कि तू करने क्या लगा है। तेरी इतनी सस्ती फिल्म और तेरा इतना घटिया ड्रामा दुनिया देख देख के पागल हो चुकी है और स्टिल लानते लानते लानते, सुबह शाम लानते, बेशुमार लानते, हर वक्त लानते तेरे कमेंटों के अंदर। जब तू ऐसे क्लिक करता है तो तू लानते रिसीव करता है। और सबसे पहले टिकट कटा लो, और ख़ास तौर पर वो 220 बंदा जिन्हें लाइक किया होया सी वो इधर लैन च लगो कि तुसी भी इहदे विच शामिल हो कि इस कंजर खाने च तुहाडा भी बहुत किरदार है कि तुसी वीडियो नू लाइक कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं जी आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम हो गया आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग के अंदर। आज की जो वीडियो है उसके अंदर फिर हम ब्रांड की शादी, बकौल उसके कि मेरी शादी दोबारा हो रही है और मैं सबक को साथ लेके जा रहा हूँ जी अदालत। नंबर एक, इससे बंदा ये पूछे कि वो शरीयत कहती है कि अपनी बीवी को राज़ी करो, उससे इजाज़त लो, फिर शादी करो। ये अदालत में क्या बयान वाला चक्कर है? मेरा ख्याल है काफ़ी है। ब्रांड साहब आगे चलो। उसके बाद ये सस्ता ड्रामा करता है अपने बेडरूम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो ये सिर्फ जस्ट ड्रामे की हद तक है। लेकिन ये ड्रामा भी ये जो क्रिएट इसने किया हुआ है उसके अंदर रिश्तों की माँ बहन एक हो रही है, रिश्तों की तजलील हो रही है और फ़कत शादी। और लानत तेरे ते सुबह शाम तेरे एडे कोड़े होठ ने ना कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं तेरी इतनी डीपली जाके नहीं करता क्योंकि कुदरत दी बनाई चीज़ों असी हक नहीं रखते कि असी उन्होंने कोई नाम नूम रखिए। लेकिन तू अपनी अगर शक्ल आईने दे अंदर देखें तो तू डुब के मर जाए। तेरे ते सुबह शाम फिटे मुँह, तेरी शादी मैं तेरा वलीमा कंजरा करा छड्या ते तू फिर शादी शुरू कर ली। कितना बेवकूफ़ ते वाटर प्रूफ दला किस्म का बंदा है तू। एक तो गर्मी बड़ी है कंजर साहब, जिमें ही पखे का स्विच बंद करना तो नाल ही पसीना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मी का लैवल बहुत ज़्यादा है। अज भी बहुत ज़्यादा गर्मी आई। मैं घर आया थोड़ी देर ही हुई है तो बस जे थोड़ी रेस्ट ही मारी है तो नाल ही मैं कि ब्रांड का विआह है तो फिर असी बराती हाँ तो असी सलामी पा आईए जाके। पखा ला के चैक किया, वीडियो रिकॉर्ड करके वेख्या तो वो शोर आता है। तो इस वास्ते मैं कहना कि चलो जी गलबात अपने भैन भाइयों नाल हो रही हो उन्होंने वाजिया गलबात की समझ आ रही हो, इस वजह करके असी तुहाडी खातिर जनाब कि तुहानू वॉइस क्लीयर जाए तो इहदी असल औकात जिहड़ी वो तो असी दसदे रहना है। और सिर्फ इसका झगड़ा किस बात पे है, ये शादी करवा क्यों रहा है? जितनी भी वीडियो बनी है वो सब वीडियो के अंदर इस कंजर का एक ही मुतालबा होता है, सबा तू मेरा ख्याल नहीं रखती, सबा तू मुझे नाश्ता नहीं देती, सबा तू मेरी टहल टकोर नहीं करती। वो तेरे जिहा बंदा डिज़र्व करता है कि तेरे ते लानता पाइए, तेरे जिहा बंदा ये डिज़र्व करता है कि तेरे ते सुबह शाम पाइए तो करोड़ हा बार पाइए। कंजरा कैसी एक्टिंग है, सबा पूरी पूरी मुलव्वस है। क्योंकि ये पहले बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर ही बाहर तो भाई गर्मी है, बाहर इन्होंने क्या करना है, अंदर ही बैठ के एक दूसरे पे गंद फेंकना है, अपनी 17-18 मिनट 20 मिनट की वीडियो निकालनी है, दुनिया पे पब्लिक कर देनी है। दुनिया उससे क्या सीख रही है, दुनिया इनको क्या कह रही, इनको उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको एक ही चीज़ से मतलब है। ये चीज़ आपने कभी भी नहीं भूलनी, ये आपने माइंड में रखनी है। तो वीडियो को ज़रा लाइक भी कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें, अपनी राय दिया करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा हौसला मिले, हम भी थोड़ा मोटिवेट हों, अच्छे से अच्छे किस्म के चित्रौल आके करें और आप लोगों को एंटरटेन करें कि शादी का असल माजरा क्या है, शादी हो क्यों रही है। शादी सिर्फ इसी ब्याह पे हो रही है, इस वजह से हो रही है कि सबा जो है वो मेरा ख्याल नहीं रखती, वो मेरे साथ बदतमीज़ी करती है। और वाटर प्रूफ कि तू उसकी कितनी इज्जत करता है।
बात तो ये है कि जितनी कोई किसी की इज़्ज़त करता है अगला बंदा भी उतनी इज़्ज़त करता है। ये एक जनरल सी बात है ना कि अगर आप किसी को बड़े प्यार अखलाक से बुलाएंगे, उसको रिस्पेक्ट इज़्ज़त देंगे तो डेफिनेट वो आपको देगा। जब आप उसकी इज़्ज़त की माबैन एक कर रहे हो तो वो ठीक करती है, तेरी औकात बताती है 2 टके के, वो तो तुझे शरेआम कहती है कि तेरी क्या औकात है, मैं तेरी ग़ुलाम हूँ, मैं तेरी नौकर हूँ, जा दफ़ा हो जा बड़े ब्रांड। तेनू उस वक्त शर्म नहीं आती? डुब के मर जाना चाहिए कंजर आदमी कि जब तेरी वाइफ तुझे ये बोलती है कि तू मेरे ऊपर कोई चीफ नहीं लगा हुआ, मैं तेरी नौकर नहीं हूँ, जा वो तेरे हाथ साथ हैं, वो काम खुद कर ले, वो भी काम खुद कर ले। ये बातें तू खुद करवाता है, तू अपनी भी खुद तजलील करवा रहा है। वाटरप्रूफ साहब, वाटरप्रूफ, ये अदालत वाला क्या चक्कर है? तूने शादी करनी है, दिखा दुनिया को कि ले जी शादी हो गई, देखें चेक करें, ये मेरी बीवी आ गई, मैंने हक निकाह किया है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं हकूक पूरे करूँगा। ये कौन सा ड्रामा? पहले अपनी बीवी को सताना है, सता के उसके बाद तूने करना कुछ भी नहीं है। ये तेरा सिस्टम आउट है, तू खुसरा प्रो मैक्स है, वाटर प्रूफ है। ये बात तो 2 साल पहले की कन्फर्म हो चुकी है कि हाँ जी सलाम अलैकुम हो गई यार चीज़ एंड समझा करो। ज़रा कोई गल्लां परदेश भी होंदियां समझ जाओ। ए गल पक्की है 2 साल तो ना सिस्टम आउट, इन्हों का करंट करंट हुण खत्म हो गया, ये हुण टक्करां ने खाली, ठीक है। तो टक्करां मारदा रहे, सानू तो कोई नहीं, असी तो इंजॉय कर रहे हैं, तेरा कंजर खाना इंजॉय। आए हाय रोज़ सलामी, मैं तेनू कोशिश करना तगड़ी सलामी पावां ताकि तू मेरे लू राजी जावे, तेनू कोई टेंशन ना होवे। तू खुद कहे कि वाकई यार ए जिहड़ा बंदा आया ना मेरा बराती, इन्हें इन्नी सलामी टैट करके पाई है ना कि मेरे अगले भी 6-7 महीने बने ने कम अज़ कम। वक्त फिर बड़ी गेम हो जानी है ना। बाकी जितना तू डिज़र्व करना उतनी मैं डाल देना, रोज़ आके डालता हूँ मैं सलामी तुझे, तुझे पता है ना। मैं सलामी, मेरा ज़रा सलामी डालने का भी अंदाज़ अपना है। हाँ जी पता है ना, समझ तो गए ब्रांड, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। ब्रांड वैसे तेन डुब के मरना चाहिए। तू अपनी इज्जत को भी अब उस औरत से बेइज्जत करवाता है जो तुझे पसंद नहीं है, तो उसके नखरे बर्दाश्त करता है। और ऑन द कैमरा वो कौन सी बेवकूफ़ औरत होगी जो आपसे शादी करेगी? वो तुझे ये नहीं कहती कि तेरी तो 2 कौड़ी की भी औकात नहीं। ओए धले, तेरी तो 1 कौड़ी की भी वैल्यू नहीं है घर में। वो आए, तू लेके आए, मैं तो बड़ी दुआएं करता हूँ कि तू शादी करे, वो इस तेरी बीवी जो सबा है इससे भी ज़्यादा तुमसे काम करवाए। ये तो फिर चलो कोई मान शान जाती है ना, वो तुझे कहे कि मेरा सूट भी इस्त्री कर, मुझे जूती भी दे उठा के, मेरा शैम्पू रख के आ। तू जितने आर्डर चला रहा है ना अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कि मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई वर्थ है, मैं भी किसी वैल्यू का मालिक हूँ, ये तेरी वैल्यू चेक कर। नज़र आई कान कर हूँ अगली गल तेन दसा। वाटरप्रूफ साहब असल ना गर्मी च मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। गर्मी आज मेरा बड़ा दिल था वीडियो बनाने का, लेकिन ना गर्मी डिस्टर्ब कर देती है क्योंकि मैं पूरा बराती है ना। मैं तो अज अरे वड्डो शहरीनिया लानता पाव बरांड उत्ते, शादी है वे शादी वे साडे लानती ब्रांड। ये लानती ब्रांड पे आज मेरा बड़ा दिल था, लेकिन ये हालात देखे ना, गर्मी बड़ी है। गर्मी जो है वो काम नहीं करने दे रही, ठीक है, क्योंकि गर्मी वो तो बैठ के करता है एसी में, यकियाँ वो चूना लगाता है एसी में बैठ के, वो अपनी माँ बहन एक करवाता है एसी के अंदर बैठ के, ठीक है ना, क्योंकि उसको तो पता है बाहर निकलेंगे मरेंगे गर्मी में, इधर ही लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। महान है वो लोग जिन्होंने उनको लाइक किया हुआ था, इन पे लानते भेजने का बोला था। नीचे काफ़ी ऐसे बहन भाई हैं जो भेज भी रहे हैं, लेकिन उसमें से फिर भी कुछ वाटरप्रूफ लोग हैं जो वीडियो को जाकर लाइक करते हैं, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं उसका मतलब ये है कि आप उनका ये ड्रामा एंजॉय कर रहे हैं, इस कंटेंट को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, और इस गुनाह के अंदर आप भी शामिल हो रहे हैं जहाँ पे रिश्तों की तस्लील हो रही हो। अब थोड़े से सीरियस माहौल में आपसे 2-4 बातें करनी हैं कि कोई बड़ा मुतालबा नहीं है ना, वो अपाज है, 2 बच्चे उससे हुए हैं और इसकी हम एज है और ऑल गुड है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको सिर्फ शिकवा शिकायत यही है कि तू मेरी इज़्ज़त नहीं करती। तो इससे बंदा, मैं पहले भी बता चुका कि जब ये उसकी इज़्ज़त नहीं करेगा तो वो इसकी खाक इज़्ज़त करेगी।
बात तो ये ना कि ये उसकी करे वो इसकी करेगी। अब उसने एक बड़ा तगड़ा जवाब दिया, ये कह रही जी मैं घर भी उसके नाम लगवा दूंगा। आज उसने वैसे ये बड़ी आला बात की है कि मेरी मेहनत इसके अंदर शामिल है, मैं पूरे राइट्स रखती हूँ कि आधा घर मेरा है या पूरा घर मेरा है, या जितनी भी आपने ज़मीन जायदाद बनाई ये जायदादों के ज़मीनों के मालिक हैं। आज सबा ने इस चीज़ से भी पर्दा उठा दिया है। जब आप बोल रहे होते हैं ना तो स्टिल बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे जुमले होते हैं, कोई ऐसी बातें होती हैं जो स्टिल आप स्पीड में बोल जाते हैं, उसका कोई फिर बाद में पता चलता है कि यार ये बात करनी भी थी कि नहीं। ज़मीनें लोगों के डोनेशनों के पैसे खा खा के जितनी अर्निंग करता है वो तो आपके सामने है, लेकिन उससे पहले जब इसने शुरू किया इसने ऐसे वो कहने थब्बियां की शक्ल पैसा इकट्ठा किया है। ये सारा कुछ वैसे नहीं बना, उस वक़्त से इसको आदत पड़ गई है। अब इसका ये ड्रामा बड़ा चलता है, स्पेशली शादी प्रोग्राम जो है इसका। तो शादी प्रोग्राम को जो लोग प्रमोट करते हैं वो इसके साथ के बराबर के शरीक हैं। गुनाह है ये स्टिल झूठ बोलना, किसी के ऊपर तोहमत लगाना, किसी के ऊपर कोई ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि ये इल्ज़ाम ही लग रहे हैं, तोहमतें ही लग रही हैं। तेरे से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जी, तेरे से मुझे वो गिला है, तेरे से मुझे वो गिला है। यार तू मामा तू कहना मैं 9-10 साल हो गए शादी थोड़ी नूं, तो तू पहले 2 साल से फैसला नहीं किया कि तेरी इज्जत नहीं करती। उसने तेरी औकात बताई है जब तू एक छोटा सा सेलमैन था ना, गोलियां टाफियां बेचने वाला, तो उस वक़्त तो तेरे अंदर ये कोई बात नहीं थी, वो तो सब्बो 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 होती थी। उस वक़्त तूने क्यों नहीं शादी की। सेकंड उसने बताया जी इसके पास बड़ा पैसा है, क्योंकि उसने खुद बोला ना कि आज पैसा है, पैसे की लहर में तू दौड़ रहा है, और सारी जितनी भी ख़वातीन हैं जी तू कहता है वो भी मेरी थी, ये भी मेरी। एडा तू नहीं आया, एडा एडा शाहूकार ते ना दौलतमंद ते बिजनेसमैन ते खूबसूरत तरीन, ये तेरी बकवास है। हर चीज़ को तू समझता है कि ये बस वो बातों की हद तक तो मैं भी कहूँ कि भाई मेरा जहाज़ है, ठीक है, मैं जनाब लाहौर से इस्लामाबाद भी जहाज़ पे जाता हूँ जी, मैं जनाब सदका टाउन में भी जहाज़ अपने पे लैंड करूँगा जी, मेरे तो 10 पंप हैं जी, और जनाब लाहौर से मुल्तान और मुल्तान से लाहौर और लाहौर से कराची तक चलने वाली जितनी भी बसें वो सारी मेरी चल रही हैं, अड्डा ही मेरा है, सारे दा भाई मैं अपने मुंह से तो मैं जो मर्ज़ी कहता रहूँ। बात तो ये है कि आपका किरदार, जिस पे हमारी कल वाली वीडियो थी, किरदार क्या है, या फिर हम किरदार को देख लें या प्रैक्टिकल देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। ना तो इसका किरदार ठीक है, ना ये जो प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा है वो ठीक है। बहरहाल स्टिल जो लोग इसको प्रमोट करते हैं आज फिर उनको सलूट पेश करते हैं। ये सलामी 21 तोपों की मैं आपको पेश करता हूँ कि आप इस जैसे झूठे बंदे को प्रमोट करते हैं, इस जैसे कंजर को आप प्रमोट करते हैं जो रिश्तों की माँ बहन एक कर रहा है। आज फिर ब्रांड की शादी, लख दी लानत इस शादी थे, ये शादी करन वाले ते भी लानत ते शादी नू प्रमोट करन वाले ते भी लानत, ठीक है। सेकंड कि इसके पास और कोई कंटेंट नहीं है। मैं इसको बहुत बड़ा चैलेंज लेके जाने वाला हूँ, ये अपने बाप का है ना, ये साबित करे, ये दूसरी शादी करे। दूसरी शादी करना गुनाह नहीं है, करे, इसके पास सारे वसाइल हैं। सबा ने ये बात बोल दिया कि इसके पास पैसे हैं, तो इससे साबित हुआ कि इसके पास पैसे की कमी नहीं, ये रख सकता है। अब बने अपने बाप की सट, अगर इसकी रगों में इसके बाप का खून है ना, बहुत बड़ा चैलेंज है, ये साबित करे कि ये लें जी ये मेरी बीवी है, और ये निभा के दिखाए। इसने 2 दिन नहीं चलना। जो इनका किरदार है उसको अगर आप देखें तो कोई गैरतमंद औरत इससे शादी नहीं करेगी। जो इसका किरदार जानती है, जो इसके ड्रामे देखती है, वो इससे शादी करेगी? नहीं करेगी। ये चाहे जितने मर्जी से, इसने पहले भी एक ट्रांसजेंडर से शादी की थी और इतना सबा नहीं रोती जितना ये रोता है फिर ऐसे ड्रामे करके। इतना बड़ा प्लान ये करता है लेकिन उसके अंदर इसकी हवा निकल जाती है। सबा इतना नहीं रोती जितना फिर ये रोता है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये मुतअद्दिद बार ये ड्रामा कर चुका है। ड्रामेबाज यूट्यूबर, ड्रामेबाज व्लॉगर मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये पहला बंदा देखा है। 21 में मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा, उस वक्त इसके बड़े हालात माड़े थे, इतना ये वेल सेट नहीं था। मैं उसके बाद थोड़ी देर बाद ही गायब हो गया। उसके बाद जब मैं दोबारा आया, जब मैंने देखा तो इसका ठीक ठाक सेटअप गेटअप था, ये वेल सेट हो चुका हुआ था, ठीक ठाक पैसे, अच्छे व्यूज़, सारा कुछ ऑल गुड था। लेकिन अब जिस बंदे को अल्लाह इतना नवाजे, क्या उस बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए
या फिर इस तरह के ड्रामे करने चाहिए? और फिर बंदे देखते हुए कि ये बंदा कैसा है, क्या कर रहा है, उसके बावजूद इस पे अंधाधुंध एतबार इसको प्रमोट करना, वो बात किस तरफ जा रही है? तो खुदारा आप ही मेरे जुड़े हुए हाथ देखें, ऐसे लोगों से बचें। ये कोई कंटेंट नहीं है कि जब व्यूज़ डाउन हो मेरी शादी, अपने बाप का बन शादी कर, बता दुनिया को कि मैं वाकई मैं बिल्कुल फिट हाँ, ऐ सिस्टम मेरा ठीक है, खुसरे वाली तो बदनामी मेरे मगर लगी है, साबित कर। अगर तेरे अंदर इतनी पावर है ना तो तू इस चीज़ को साबित कर। तू नहीं साबित कर सकेगा, जस्ट व्यूज़ों का चक्कर है। और ये कन्फर्म है कि रन मुरीदी के सारे हकूक़ तो पूरे कर चुका है। सबर तुझे अपनी जूती के नीचे रखना है, तेरी वही औकात है, वो तेरी औकात में उसने तुझे ठीक रखा हुआ है कि अगर वो कहे भी सही तू मर्द है, तू सोशल मीडिया को समझता है, तो उसके मुंह पे नहीं मार सकता कि हमने ऐसा कोई गलीज़ काम सोशल मीडिया पे नहीं करना, ये हमारे अपने गले का फंदा बनेगा। अगले जान भी जाके इस जहान के अंदर भी जो फैमिली हमें देखती हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? खुदा को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि स्टिल हम झूठ बोल रहे हैं? हमारा कंटेंट झूठों पे मबनी है। हम अगर किसी को कुछ दिखा भी रहे हैं वो भी झूठा, किसी को कुछ बता भी रहे हैं वो भी झूठ है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ऐसी दौलत को पा के आपको क्या सुकून मिलता है यार? ऐसी दौलत से मैं कहता हूँ कि बंदा वैसे ही मर जाए तो बेहतर है। बंदा ऐसी दौलत ना ले जिसको खा के बंदे को शर्म आए कि ये किस चीज़ से कमाया हुआ पैसा है जो मेरे अंदर जा रहा है, मेरे बच्चों के पेट में जा रहा है। जो बंदा अल्लाह पे यकीन रख के काम करता है ना, वो कभी परेशान नहीं होता, उसका थोड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बरकत इतनी होती है। अब इसने जस्ट मरी जाना है, मरी के लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं, भावें उत्ते पहाड़ी चढ़ जाए गड्डी बर्बाद हो जाए, गड्डी किधरे खाई च जा पड़े, क्योंकि उसकी बुनियादें ठीक नहीं हैं। जिस चीज़ की बुनियाद झूठ पे मबनी होगी, क्या वो बिल्डिंग खड़ी होगी? नहीं होगी। ये अभी रिसेंटली एक मरी का वाक़या हुआ है, 10 अफराद जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए, हादसा पेश आ गया। ये बंदा नहीं सोचता, अल्लाह सज़ा देता है। हम हैं ही बड़े बेखबर, हम सोचते ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। हम स्टिल इसकी दौड़ में लगे हुए हैं। हमने जीना मरना इसी को बना लिया है। बात बात पे झूठ बोलना गुनाह कबीरा में शामिल है, और झूठ वो गुनाह है, चाहे वो छोटा बोले चाहे वो बड़ा बोले, वो गुनाह कबीरा के अंदर आता है, बड़े गुनाह के अंदर। तो ये बंदे पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। तौबा कर लो, ये जहान छड़ना है, पैसा पूसा इत्थे ही रह जाना है। लेकिन जो तुसी टुर जाओ ना तो पिछे कोई बंदे चार तो अच्छे अल्फाजा च याद कर लैन, तो पढ़ी लिखी गल है कि वह तुहाडी जिंदगी होने का सबूत होंदा है। जे तुहाडे टुर जाण दे बंदे भी तुहाडे ते लानता पान में शुक्र है, कंजरखाना मगरू लत्था है। झूठे ही बड़े सन यार, वो तो फराडी बड़े सन यार, वो तो बड़े ड्रामेबाज सन यार। पैसे की खातिर उन्हें अपन धियां बहनों के जनाब तमाशे लाए। इस तो साबित हो जाता है कि वो बंदा पक्का कन्फर्म जहन्नमी है। ये मौला अली सरकार पे किसी ने सवाल किया था कि मौला आप मुझे ये बताएं कि बंदा मर गया है तो उसके पीछे जो उसके लवाहिकीन हैं ना हो, या किसी को ये मालूम करना हो कि बंदा जन्नती था या जहन्नमी, तो मौला कायनात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद उन्होंने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, उस बंदे के मर जाने के बाद उसके महल्लेदार, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब अगर तारीफ़ करें, अच्छे अल्फाज में याद करें, उसके हक़ में दुआ करें, तो समझ जाएं कि वो बंदा जन्नती है। और जिसके मरने के बाद लवाहिकीन, दोस्त, महल्लेदार बुराइयां करें तो शुक्र अदा करें कि वो मर गया तो बेहतर है जान छूट गई, समझ जाएं वो जहन्नमी है। ये मौला मेरे का फरमान है। तो ये कन्फर्म बात है। इसको किस बंदे ने अच्छा कहना? 20, 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार तक भी वीडियो इसकी गई हुई है। जिन्होंने इसका ये ड्रामा देखा हुआ है, क्या वो इसके हक़ में गवाही देंगे? नहीं। तो बराड़ साहब अभी भी सोचें, ए खुदा दा वास्ते ब्याह ले पासों थोड़ा हौला कर।
सच बोल, मैं प्रमोट करांगा भरा हक चिन्नियां वीडियो लावांगा, छड्ड गल्लां दे, लेकिन झूठ नहीं, सच। तो बाकी चूदे वसते रहो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देवे। अल्लाह ने कहवा।